इनके यहाँ महाराज उत्तानपाद के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। रानी का नाम सुनीति पड़ा। थोड़ा देर हुआ, विलंब हुआ तो दूसरा विवाह कर लिया, और दूसरे विवाह में भी कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन कार्तिक का महीना था और सुनीति ने गौ माता की सेवा की, गाय की सेवा की। बहुत शीत में कर्षित गाय थी, उसको पीड़ा थी, प्रसव था। उसने पर्दा वर्दा लगा करके और सेवा करने लगी। कार्तिक का महीना जिसको गो नवरात्रि कहते हैं, उस गाय की सेवा की। जब गाय स्वस्थ हो गई 8-10 दिन बाद, तो गौ माता बोल पड़ी, आवाज आई कि सुनीति तू क्या चाहती है, मांग ले, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। सुनीति रोने लगी कि मुझे संतान नहीं हुई, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। यदि गौ माता आशीर्वाद देना चाहती हैं तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी कुक्षी से जो बालक जन्म ले वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बने। गौ माता ने आशीर्वाद दे दिया सुनीति को। उस आशीर्वाद का फल अंकुरित हुआ और योग बना कि महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। देरी से घर आए, तब तक राजभवन के कपाट बंद हो गए। उनको याद आ गई बड़ी महारानी सुनीता की, तो चले गए सुनीता के भवन में। उसने बहुत आदर किया। पूर्व समय के संस्मरण याद आ गए, प्रेम उमड़ पड़ा, गर्भाधान हुआ। उससे ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। ध्रुव बड़े हो गए। कालांतर में कुछ समय बाद छोटी रानी के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, उसका नाम उत्तम पड़ा। दोनों खेल रहे थे, महाराज उत्तानपाद ने गोद में बिठा लिया, नाराज हो गई। दासी पुत्र को आपने गोद में बिठा लिया। जानते हैं आप, महाराज तो कुछ बोल नहीं पाए। सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे उतारा, और जैसे ही नीचे उतारा है, रोने लगे ध्रुव जी महाराज। रोते हुए सुनीता के पास पहुंचे कि मुझे मौसी ने मारा। क्यों? का मैं पिता की गोद में बैठ गया था। तो मां तो बहुत भक्त थी। मां ने कहा कि बेटा दुखी मत हो, पिता से बड़ी जगत पिता की गोद। वो कहां मिलेंगे? का उनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मिलने का स्थान। नारद जी ने पूछा था कि आप कहां मिलते हो? तब उन्होंने कहा था, मद भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मिलकर के गुणगान करते हैं, मैं वहीं उपस्थित हो जाता हूं। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान को जहां गाया जाए वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्यों? भगवान प्रेम के विग्रह हैं, और जो प्रेमी होगा वो तो गाएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों से ही बॉलीवुड फिल्म में एक गाना बना है, हर दिल जो प्रेम करेगा वो गाना गाएगा। गाना वो ही गा सकता है जिसके हृदय में प्रेम होगा। नारद जी कहते हैं, मैं जो वीणा लेकर निरंतर भगवान का नाम गाता हूं, देवदत्ता मिमाम वीणा, भगवान नारायण ने मुझे जो वीणा दी है, उससे मैं भगवान का प्रेम से संकीर्तन ही करता हूं।
और जो संकीर्तन प्रेम से गाने वाला व्यक्ति होता है वो अपने हृदय की पीड़ा को गायन में प्रस्तुत कर देता है तो वो हल्का हो जाता है। इसलिए नारद जी संसार की पीड़ा को दूर करने के लिए नारायण का नाम जपते हैं। नारद जी से भगवान ने कहा, मद भक्त्या यत्र कायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। इतना सुना सुनीति मैया से ध्रुव जी ने उठाया मंजीरा, वो भी गाने लगे। बड़ा प्यारा संकीर्तन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज भी भगवान का स्मरण करते जाते। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। दूसरी माँ आई सुरुचि तो सुनीता माँ को निकाला, तब सुनीता भी यही गाती, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। भगवान का नाम सुमरण करते हुए, भजन करते हुए जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। भगवान कहाँ मिलेंगे? उनका तो कोई स्थान नहीं, कैसे मिलेंगे? नारद जी बोले, पहले तो आप उनको भजोगे तो क्या भजोगे? बिना हाथ पैर के। कोई भी अनुष्ठान करने के पहले आप किसी अच्छे उस विषय के जानकार से मार्गदर्शन ले लीजिए। मार्गदर्शन लिया गया नारद जी से। नारद जी ऐसे संत हैं कि उन्होंने जिनको उपदेश दिया है उनको भगवान मिले, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव जी महाराज हो। जिसको भी नारद जी ने उपदेश दिया है उसे परमात्मा ने स्वीकार किया है। नारद जी बोल पड़े, ध्रुव पहले आप मंत्र लो। ध्रुव जी बोले, अब गुरु कहां ढूंढने जाऊंगा? आपसे अच्छा कोई गुरु नहीं, आप ही मंत्र दे दीजिए। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। पवित्र माघ मास में 12 अक्षर मंत्र 2-4 बार जपिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओ वासुदेवाय मेरो
बोल हरि बोल। श्री राधे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। एक महीना बीता, तीन दिन में उठे। त्रिरात्रांते कपित्थवदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निर्चयन् हरिम्। पहले महीना में तीन दिन तक उठना ही नहीं, 3 दिन बाद उठ रहे हैं। दूसरा महीना 3 दिन में क्या खाया? कपित्थवदरासना। जंगल में आसपास कुछ कबीट, कैंत और बेर पड़े हुए थे सूखे। ध्रुव जी महाराज ने उन्हीं को धो धा करके फलाहार में पाया। कपित्थवदरासना आत्मवृत्त्यानुसारेण, आत्मवृत्ति के अनुसार। मासम निन्यर्चयन् हरिम्। दूसरा महीना लगा। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्वको दिने तृणपर्णादिभिषेण कृतान्योऽभ्यर्थयद् विभुम्। 6 दिन में उठे। तीसरा महीना लगा। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। 9 दिन तक उठना ही नहीं, 9 दिन तक एक आसन से बैठे रहे। 9 दिन बाद 10वें दिन उठते थे, तो महीने में 3 दिन उठे होंगे। और चौथा महीना लगा है, तो चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। 12 दिन में उठे। और पाया क्या? अब फलाहार नहीं कर रहे, अब केवल वायु भक्षो, वायु के सहारे हैं, सांस ही ले रहे। वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। केवल वायु का भक्षण किया। 5वां महीना लगा। पंचमे मास सुन प्राप्तो जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदेन केनो ततस्थो स्थाणुर्वाचला। 6वें महीने में तो सारी सृष्टि के जीवों की श्वास को आकर्षित कर लिया, खींच लिया। अब ध्रुव जी सांस छोड़ते हैं तो सारे वन्य प्राणी श्वास छोड़ते हैं। ध्रुव जी श्वास लेते हैं तो सारे जीव सांस लेते हैं। ध्रुव ने सांस को रोक दिया तो सारे लोग फड़फड़ाने लगे, मर जाएंगे हम सब। महात्मा दौड़े ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा बोले ये तो नारायण का भक्त है, उनके ही पास जाना पड़ेगा।
तो नारद जी के पास, भगवान के पास गए। भगवान से कहा कि आप कोई उपाय करिए। भगवान गए, सामने खड़े हो गए। ध्रुव ने आंख खोली कि जैसी मूर्ति मैं मेरे अंतःकरण में देख रहा हूं, वैसी मूर्ति तो सामने खड़ी है। ये मूर्ति सामान्य नहीं, इनसे वरदान मांगना चाहिए। पर इसलिए मौन हो गए कि ऐसा ना हो कोई मायावी शक्ति हो और मेरी तपस्या को भंग करने के लिए ये सब उपक्रम किया जा रहा है, तपस्या को मिटाने के लिए ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो आंख बंद कर ली। फिर हृदय की मूर्ति का दर्शन करने लगे। ध्रुव जी महाराज पुनः भगवान के भजन में लीन हो गए। ऐसा होते होते बहुत समय चला गया। भगवान सामने खड़े थे। कहा कि ये तो वरदान ही नहीं मांग रहा, इसने आंख बंद कर ली मुझे देख करके। सरस्वती मैया बोली, बच्चा है 5 साल का, वो संसार की माया से मुक्त है, जानता नहीं, इसलिए पहले बुद्धि तो दो। बुद्धि कहां से लाए? सरस्वती को बुलाया, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की मिश्री को घोल करके 5 जन शंख में डाला और 5 जन शंख को कपोल से स्पर्श करके और पिला दिया। जैसे ही पिलाया है, ध्रुव जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बड़ी प्यारी स्तुति की है। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्सखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति की गई। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान बोलने लगे, वेदाहं ते व्यवसितं हृदयं राजजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रतम। तुम्हारे इस परम पावन शुभ व्रत के द्वारा सुंदर जो व्रत तुमने किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए और ध्रुव ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और भक्त को भगवान मिल जाए तो क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरा हाथ पकड़ करके सुरुचि मैया ने नीचे उतारा था, तब कहा था कि दासी की कूख से जन्म लेने वाला इस राजपीठ का अधिकारी नहीं हो सकता। तो ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी मां की कुक्षी को कोई गाली ना दे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने समाचार दे दिया, बेटा को आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उत्तानपाद ब्राह्मणों को लेकर के और सम्मान करने के लिए आते हैं, ध्रुव को लेकर के जाते हैं। ध्रुव महाराज सुनीति के कक्ष में पहुंचे। सुनीति की आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा, जर्जर अवस्था हो गई, बहुत ही जर्जर अवस्था है। हाथ जोड़े ध्रुव रोने लगा, मां मैं आपको इतने दिन छोड़ के चला गया, क्षमा करना। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रु बिंदु झलके और सुनीति के नेत्रों में जैसे ही पड़े तो मानो प्रकाश बढ़ गया हो। रोते रोते जिन आंखों में धुंधलापन आ गया था उनकी रोशनी बढ़ गई। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव ने। मृत्यु आई,
उसके माथे पर चरण रखा, विमान में बैठ करके उत्तर दिशा में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। विवाह आदि में आज भी हमारे यहाँ नर्मदांचल की परंपरा है कि जब खवास दादा विवाह कराता है तो अक्षत लेकर विवाह के बाद ध्रुव तारे का दर्शन करा देता है, अटल ध्रुव पद प्राप्त हो जाता है। ध्रुव के जाने के पहले उनके छोटे भाई का युद्ध हुआ यक्षों से, और यक्षों के द्वारा जब वो मारे गए तो ध्रुव को अति क्रोध आया और उन्होंने बाणों की वर्षा की, हजारों यक्षों को मार डाला। तब महाराज मनु ने आके समझाया कि नहीं, हम लोग हिंसा नहीं करते, हिंसा सुपापेन विहिंसता खलो साधो समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसक व्यक्ति अपनी पाप दृष्टि के कारण मारा जाता है और सदाचारी व्यक्ति उसका प्रायश्चित करके और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है। इसलिए आपने एक उत्तम के बदले हजारों यक्षों को मार डाला, आप ये सब अब युद्ध को समाप्त कर दीजिए। कहते हैं ध्रुव जी महाराज ने युद्ध को विराम दिया है और परंपरा के अनुसार उत्तर दिशा को प्राप्त कर लेते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजा पुरंजन की कथा है। पुरंजन का मानव शरीर का एक ही सिद्धांत है। राजा पुरंजन है, जिस भवन में रहता है उस भवन में 10 दरवाजे हैं और उस पर एक सिंहासन रखा हुआ है। सिंहासन का जो छत्र है उसमें 1000 फणी वाला नाग का छत्र लगा हुआ है। इसका क्या मतलब? वो 1000 फण वाला नाग नहीं, काल है। और ये 10 दरवाजे वाला, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 दरवाजे वाला मानव शरीर ही सुंदर भवन है और इसमें पुरंजन रूपी जीवात्मा निवास करता है। न जाने कब कौन सी खिड़की से पुरंजन का विसर्जन हो जाए, इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत कौन है? इस भारत देश का नाम अजनाभ वर्ष था, पहले भारत नहीं था इसका नाम, अजनाभ वर्ष। दुष्यंत और शकुंतला के संसर्ग से जिस भरत का प्राकट्य हुआ है, धारा नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन से, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो भरत जी तपस्या के लिए गंडक नदी के निकट पहुंचे, नेपाल, जहां शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं दामोदर कुंड में। श्रीधर कुंड और विद्याधर कुंड के मध्य में उपस्थित होकर तपस्या करने लगे। एक दिन कुछ लीला प्रारब्ध ऐसा बना कि वो कुशकंडिका के लिए, कुश और हवन के लिए समिधा लेने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने देखा महात्मा धमन अपनी पत्नी से काम वासना के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पत्नी बार बार बोल रही थी कि इस समय दिन है, दिन में पति पत्नी का मिलन पशु धर्म होता है। तो उन्होंने, महात्मा धमन ने कहा, यदि पशु धर्म है, पति पत्नी का मिलना मनुष्य योनि में नहीं, तो हम हमारी तपस्या के बल से पशु बन जाते हैं। मैं हिरण बन जाता हूं, तुम हिरणी बन जाओ। धमन की पत्नी हिरणी बनी और वो पशु धर्म का आश्रय उन्होंने लिया। यह दृश्य महात्मा भरत कुशकंडिका और समिधा का चयन कर रहे थे, उन्होंने देख लिया तो बड़े जोर से हंसे और माथा पटका उन्होंने कि हे विधाता, इतना बड़ा महात्मा, ये अपनी तपस्या से इसने योनि को बदल लिया, मनुष्य से पशु बन गया, लेकिन अपनी तपस्या से अपनी वासना को नहीं ढक सका। ये चाहता तो अपनी तपस्या से अपनी
वासना को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस तपस्या का उपयोग इसने पशु धर्म का आश्रय लेने में किया। ऐसा उपहास करके लज्जित भाव से चले गए। जब जाने लगे तो धमन महात्मा ने श्राप दिया कि हे भरत, इतना मुझे भी ज्ञान है कि मैंने पशु धर्म का आश्रय लिया है, तो पशु योनि को धारण किया है, मैं हिरण बन गया। लेकिन तूने जिस हिरण के स्वरूप को देख करके उपहास किया है, मेरा मजाक उड़ाया है, मैं श्राप देता हूं कि मेरे गर्भाधान से जो हिरण जन्म लेगा, इसी हिरण के बच्चे में तेरा मन आकृष्ट हो जाएगा और इस हिरण के बच्चे में प्रेम होने के कारण मैं तो इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, तेरे 3 जन्म बिगड़ जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। धमन महात्मा तो शरीर का विसर्जन कर देते हैं। हिरणी रूपी धमन पत्नी अपने गर्भ की रक्षा के लिए एक दिन नदी में जल पीने के लिए गई और सिंह ने गर्जना कर दी, तो उसने छलांग मारी, एक शिलाखंड पर सिर पटकाया, खोपड़ी फट गई और उसका जो गर्भ में शिशु था वो गंडक नदी में गिर गया। भरत जी ने कहा अब इसका कोई नहीं है, माँ भी समाप्त हो गई, पिता भी समाप्त है, इसको अब लालन पालन करना चाहिए। तो इस हिरण के बच्चे को पाला, पाल पोस करके बड़ा किया। वो इधर उधर कहीं जाते तो पीछे पीछे चलता था। कुछ कंडिका करें तो वो कुछ को मुंह से गिराए, हवन करें तो सामग्री आदि को छुए। ऐसा आश्रम में एक सदस्य की तरह रहने लगा। एक दिन कहीं वो चला गया, आश्रम से भाग गया, तो भरत जी उस मृग छोने में आसक्त हो गए थे। उसी का हा मृग कह के शरीर को छोड़ा, तो दूसरा जन्म उनका मृग का ही हुआ। भगवान का स्मरण करते रहे, तीसरी योनि में वो जड़ भरत के रूप में अवतरित हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय।